दोस्तों चलिए प्रैक्टिस सेट 4 का आंसर की हम देख लेते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि मैं इसका प्रैक्टिस सेट सुबह ही अपलोड कर चुकी हूँ। आप लोग देख लीजिएगा लिंक में जा कर के, आपको प्रैक्टिस सेट 4 मिल जाएगा। और अब इसके मैं आंसर्स आपको बता देती हूँ। यूट्यूब वैसे तो लाइव में बताने वाली थी, बट लाइव में कुछ चल ही नहीं पा रहा है ठीक से, तो सोचा कि चलिए यहाँ ही बता देती हूँ आपको। इसके आंसर आप लोग मैच कर लीजिएगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि किसके कितने आंसर्स ठीक हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है। मैं जल्दी जल्दी कराऊंगी क्योंकि ये क्वेश्चंस आप लोग पढ़ ही चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो सब सेंटर किस योजना के अंतर्गत स्थापित स्वास्थ्य संस्था के रूप में माना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर था वो हमारा ऑप्शन नंबर डी था, यानी कि NHM। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स IPHS के अनुसार सब सेंटर में इनम के अलावा कौन सा पद अनिवार्य है? तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि MPHW, यानी कि मेल हेल्थ वर्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, PSC को फर्स्ट कॉन्टैक्ट पॉइंट किस कारण माना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जनता की OPD यहीं से शुरू होती है, तो इसी कारण इसको फर्स्ट कॉन्टैक्ट पॉइंट माना जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। है क्वेश्चन नंबर है हमारा 4, CSC में FRU फर्स्ट रेफरल यूनिट के लिए कौन सी सुविधा आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 24/7 C सेक्शन की कैपेबिलिटी होती है, इसीलिए इसको माना जाता है। जिला अस्पताल में IPHS के अनुसार मिनिमम कितने स्पेशलिस्ट होने चाहिए? तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 12 स्पेशलिस्ट होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 6, WHO का हेल्थ फॉर ऑल लक्ष्य किस वर्ष घोषित किया गया? तो किस वर्ष घोषित किया गया था ये? इसका राइट आंसर है हमारा 1978, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 7, यूनिसेफ किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यूनिसेफ किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यूनिसेफ जो कार्य करता है वो करता है इक्वलिटी और चाइल्ड राइट्स पर। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 8, UNFPA भारत को सबसे अधिक किस कार्यक्रम में सहायता देता है? तो ये किस कार्यक्रम में सबसे ज़्यादा सहायता देता है? ये फैमिली प्लानिंग में सहायता देता है, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, FAO की स्थापना किस उद्देश्य से हुई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि खाद्य एवं कृषि सुधार। FAO यानी कि फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, केयर किस वर्ष भारत में सक्रिय हुआ? तो यहाँ केयर की बात की जा रही है कि भारत में किस वर्ष में ये सक्रिय हो गया था। तो इसका राइट आंसर है 1950, यानी कि बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 11, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी किस अधिनियम के तहत कार्य करती है? तो इसका राइट आंसर बताइएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी एक्ट 1920। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया मुख्यतः किस मॉडल पर कार्य करता है? तो ये किस मॉडल पर कार्य करता है? इसका जो काम रहता है वो NGO आधारित मॉडल जो रहते हैं उस पर ये कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 13, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किस स्तर की रेफरल यूनिट है? तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे जो रेफरल रहता है वो CSC लेवल का रेफरल रहता है। सब सेंटर PSC पे करता है, PSC CSC पे करता है, और CSC जब करता है वो डिस्ट्रिक्ट पे करता है, और डिस्ट्रिक्ट करते हैं फिर हायर सेकेंडरी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, WHO के अनुसार हेल्थ सिस्टम की कितनी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं? तो WHO के अनुसार हेल्थ सिस्टम की कितनी बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं? तो वो होते हैं 6, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका PDF तो मैं अब नहीं दूंगी दोस्तों, क्योंकि अब मैं वीडियो बना के डाल रही हूँ, तो आप लोग को ये वीडियो में ही देखना होगा कि किसके कितने क्वेश्चंस के आंसर ठीक हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम UIP का कोऑर्डिनेशन कौन करता है? तो इसका कोऑर्डिनेशन कौन करता है? वो करता है MOFHFW, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 16, CSC में कितने प्रकार के स्पेशलिस्ट अनिवार्य हैं? तो CSC में 4 प्रकार के स्पेशलिस्ट अनिवार्य होते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, पीएससी में लैब सर्विस कौन प्रदान करता है? तो पीएससी में लैब सर्विस कौन प्रदान करेगा भाई? लैब टेक्नीशियन ही प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, डब्ल्यूएचओ की स्थापना किस संगठन के स्थान पर हुई थी? तो किस संगठन के स्थान पर हुई थी? ये हुई थी लीग्स ऑफ नेशन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 19, नेशनल हेल्थ मिशन एनएचएम कब शुरू हुआ था? तो एनएचएम कब शुरू हुआ था? ये हुआ था 2005 में। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 20, डब्ल्यूएचओ के संविधान में हेल्थ की परिभाषा किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका सिद्धांत क्या है? हमेशा रहा है इसका मानसिक, सामाजिक और शारीरिक कल्याण डब्ल्यूएचओ की हेल्थ की परिभाषा रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 21, किस प्रकार की कार्टिलेज में टाइप 1 प्लस टाइप 2 कोलाजन दोनों पाए जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फाइब्रो कार्टिलेज, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 22, ऐसे नोट की इंट्रीसिंस फायरिंग रेट और हार्मोन से सर्वाधिक बढ़ती है, तो ये किससे बढ़ जाती है? इसका राइट आंसर बताइएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एड्रेनल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है हमारा 23, तो नेफ्रॉन के किस भाग में ट्यूबुलर फ्लूइड सबसे हाइपरटोनिक होता है? तो यहाँ नेफ्रॉन वाला क्वेश्चन आ गया है दोस्तों, देखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लूप ऑफ हैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, हियरिंग बरर रिफ्लेक्स किस रिकॉपर द्वारा नियंत्रित होता है? तो इसका राइट आंसर बताइएगा दोस्तों। इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पल्मोनरी स्ट्रेच रिकॉप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, ब्रेन का कौन सा भाग स्टैटी सेंटर है? तो इसका राइट आंसर बताइएगा दोस्तों। इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वेंट्रोमीडियल हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, किस विटामिन की कमी से मेथियोग्लोबिन की संभावना बढ़ती है? मेथियोग्लोबिन की संभावना बढ़ती है, तो इसका राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, किस स्ट्रक्चर में सूडो सफिशिएंट फिट क्लिकेंट क्लूम्बर एपिथीलियम नहीं पाया जाता? तो इसका राइट आंसर बताइएगा दोस्तों। इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा एल्वेलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, कार्डियक मसल्स में टी ट्यूबलेस किस स्तर में पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर बताइएगा दोस्तों। इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जेड लाइन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जेड लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, किस एंजाइम की कमी से ग्लाइकोसीमिया होती है? तो इसका राइट आंसर बताइएगा दोस्तों। इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ग्लट एंजाइम जो रहता है इसके कारण ग्लाइकोसीमिया हो जाता है। इस वाले प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ तो नहीं मिल पाएगा दोस्तों, क्योंकि पीडीएफ जो होता है लैपटॉप से ही अपलोड हो पाता है और नेट बिल्कुल भी नहीं चल पा रहा है, तो आपको यहीं पर वीडियो देखकर ही काम चलाना होगा। और वीडियो में मैं आपको आंसर्स सारे बता दूंगी, तो आप आराम से देख पाएंगे। वीडियो अपलोड करने के लिए नेट चाहिए, नेट बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, तो आज आपको यहीं से वीडियो देखना पड़ेगा, यहीं से आंसर अपने मैच कर लीजिएगा। और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ, टाइम मुझे मिलता नहीं है। जो भी मेरी एनम बहनें होंगी वो समझ पाएंगी मेरी बात को
के टाइम मुझे मिल ही नहीं पाता है, बट फिर भी मैं आप ही लोगों के कहने की वजह से ही ये सारा वीडियो डाल रही हूँ। तो प्लीज़ आप मेरी मेहनत को और मेरी मेहनत को थोड़ा सा इम्प्रूव करें। अपनी जितनी भी एनम बहनें हैं उनके साथ एटलीस्ट इसको शेयर ज़रूर करें। जब आप शेयर करेंगी तो वो भी पढ़ लेंगी, उनका भी थोड़ा सा फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं हम। किस फेज में WBC का न्यूरोफिल काउंट सर्वाधिक बढ़ता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फीवर ऑनसेट जब रहता है तो WBC का न्यूरोफिल काउंट बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, किस हार्मोन की कमी से डिल्टेशन, क्या लिखा है ये, डाइल्यूशन हाइपोनेट्रीमिया हो सकता है? तो किसके कारण किसकी कमी से हो सकता है दोस्तों? इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अल्टोस्टेरोन की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, GI ट्रैक का मिनिमम ऑब्जर्वेशन कहाँ होता है? तो GI ट्रैक का जो मिनिमम ऑब्जर्वेशन रहता है वो रहता है हमारा जेजेनियम में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, ब्लड प्रेशर में डायरेक्टोनिक नॉच किस कारण बनती है? तो इसका राइट आंसर बताइएगा दोस्तों। इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एरोटिक बल्ब क्लोजर के कारण। क्वेश्चन नंबर है 34, हाइपरटेपिक पोर्टल वेन रक्त किसे जोड़ती है? हेपेटिक पोर्टल वेन रक्त किससे जोड़ती है? तो 34 का राइट आंसर बताइएगा दोस्तों। 34 का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इंटेस्टाइन और लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 35, IgA एंटीबॉडी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो ये कहाँ पाई जाती है सभी को पता है। इसका राइट आंसर ये पाई जाती है हमारा म्यूकोसल सेक्शंस में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, स्किन का कौन सा लेयर बैक्टीरिया के विरुद्ध स्ट्रॉन्गेस्ट बैरियर है? तो इसका राइट आंसर बताइएगा दोस्तों। इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्ट्रैटम कॉर्नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, किस माइनरल की कमी से ग्वाइटर होता है? तो किसकी कमी से होता है ये? किस मिनरल की कमी से ग्वाइटर होता है? तो 37 का राइट आंसर बताइएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आयोडीन की कमी से ही ग्वाइटर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 38, प्रेगनेंसी में कार्डियक आउटपुट कितना बढ़ जाता है? प्रेगनेंसी में कार्डियक आउटपुट सभी का बढ़ता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर बताइएगा कि कितना बढ़ जाता है आउटपुट प्रेगनेंसी में? वो बढ़ता है 30 to 50%, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है हमारा 39, ह्यूमन आई का ब्लाइंड स्पॉट किस संरचना के कारण बनता है? तो ह्यूमन आई का ब्लाइंड स्पॉट किसके संरचना के कारण बनता है? वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्टिक डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, हाइजीन में ब्रेक द चेन ऑफ इन्फेक्शन का सबसे प्रभावशाली स्टेप कौन सा माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हैंड वॉशिंग, जो है इन्फेक्शन की जो चेन होती है उसी को ब्रेक कर देता है। क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से किस अमीनो अम्ल की कमी से क्वाशियोकोर में दिखने वाला फैटी लीवर सबसे पहले विकसित होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मेथिओनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, ग्लाइसेमिक इंडेक्स सबसे अधिक किसमें पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर बताइएगा दोस्तों। इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा माल्टोज, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 43,
एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग में किस विटामिन की कमी का खतरा सबसे अधिक होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विटामिन डी का खतरा सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। किस खनिज मिनरल में ऑब्जर्वेशन फाइट टेस्ट में सबसे सर्वाधिक कम हो जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। रीफीडिंग सिंड्रोम में सबसे पहले कौन सा इलेक्ट्रोलाइट खतरनाक रूप से गिरता है? तो इसका राइट आंसर बताइएगा दोस्तों। इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा फॉस्फेट, यानी कि डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। बीटा ऑक्सीडेशन किस अवस्था में अधिकतम सक्रिय होता है? तो इसका राइट आंसर बताइएगा दोस्तों। इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा स्टारवेशन। तो इसके सभी क्वेश्चंस के आंसर दोस्तों मैं बताती जा रही हूँ। आप लोग भी लास्ट में मुझे वीडियो के कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि किसके कितने क्वेश्चंस ठीक बैठे हैं, किसका कितना स्कोर रहा है। क्वेश्चन नंबर 47। कौन सा कार्बोहाइड्रेट एंटी केटोजेनिक कहलाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा ग्लूकोज, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48। किस अमीनो एसिड की कमी से नियासिन की डेफिशिएंसी पेलेग्रा का खतरा बढ़ता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा ट्राइपेटोफेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। विटामिन ए डिफिशियंसी में सेट्रोपिया किस सेल की डिसफंक्शन के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर बताइएगा दोस्तों। इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा रॉड सेल, यानी कि रॉड्स की जो सेल्स रहती हैं उसके कारण ही डिसइंफेक्शन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी सबसे अधिक किस फूड में होती है? तो प्रोटीन का जो डाइजेस्टिबिलिटी होती है वो सबसे अधिक किस में रहती है? वो रहती है एग में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 51। एनम द्वारा कॉन्फिडेंटली ब्रीच का सबसे गंभीर उदाहरण कौन सा है? तो इसका राइट आंसर बताइएगा दोस्तों। इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पेशेंट को HIV का स्टेटस को बिना कंसल्टेशन किसी को बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। एनम का कौन सा कार्य इंडिपेंडेंट फंक्शन कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वैक्सीनेशन जो होता है उसका इंडिपेंडेंट फंक्शन होता है। एनम को नॉन मेल फाइनेंस सिद्धांत कब लागू होता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पेशेंट को किसी प्रकार की हानि ना पहुंचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 54। किस स्थिति में एनम को पेशेंट के साथ इंफॉर्मेटिव कंसल्ट अनिवार्य रूप से लेना होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि माइनर प्रोसीजर जैसे IUCD इन सेशन के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। एनम को अगर कोई महिला डिलीवर से इनकार कर दे तो इनिशियल एक्शन क्या होगा? तो इसका राइट आंसर बताइएगा दोस्तों। इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा उसकी ऑटोनॉमी को सम्मान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। एनम द्वारा किस स्थिति में कॉन्फिडेंटली तोड़ना अलाउ है? तो इसका राइट आंसर बताइएगा दोस्तों। इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कोर्ट ऑर्डर हो तभी उसको ये सब करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। ड्यूरिंग ड्यूटी एपिडेमिक्स
किस एथिकल प्रिंसिपल्स के अंतर्गत आता है? तो बताइएगा दोस्तों। 55 57 का राइट आंसर है बेनिफिशियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, एनम को लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी में कौन सा कदम शामिल है? इसका राइट आंसर बताइएगा दोस्तों। इसका जो राइट आंसर है वो है सभी रिकॉर्ड्स को अपडेट रखना, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, एनम द्वारा कम्युनिटी लीडर को पेशेंट का नाम बताना क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर बताइएगा दोस्तों। इसका जो राइट आंसर है वो है कॉन्फिडेंटली ब्रीच। देखिए दोस्तों, प्रैक्टिस सेट 4 के सारे ही आंसर मैं आपको वीडियो में बता ही रही हूँ। आपको सिर्फ एक ही काम करना है, वीडियो आपको भी देखना है और आपको साथ ही साथ अपनी जितनी भी एनम बहनें हैं, जितनी भी तैयारी कर रही हैं, उन सबको भी वीडियो शेयर करना है। ठीक है, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे कि जो लोग मुझसे ये कहते हैं कि हमें आपका वीडियो नहीं पता चलता, लिंक नहीं पता चलता, तो यदि आप चैनल सब्सक्राइब ही नहीं करेंगे, लिंक और बेल आइकन को नहीं प्रेस करेंगे, तो आपके पास मेरा नोटिफिकेशन कैसे पहुँचेगा? तो सबसे पहले आपका यही काम है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए और साथ ही साथ आप जो वीडियो देखते हैं उन्हें शेयर करना बिल्कुल ना भूलें अपनी एनम बहनों के साथ। क्वेश्चन नंबर 60, एनम का कौन सा कार्य अकाउंटेबिलिटी दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है गलती स्वीकार होने पर सुपरवाइजर को बताना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 61, लैक्टेशनल एमेनोरिया मैंडेट लैम एक अस्थायी गर्भ निरोधक विधि है। इसके प्रभावी होने के लिए कौन सी शर्त आवश्यक नहीं है? तो इसका आंसर तो आई थिंक सभी को पता होगा दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, महिला को कोई अन्य गर्भ निरोधक विधि का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक मिथ है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 62, पीयर एजुकेशन, ये अभी कुछ दिनों से प्रोग्राम चला है पीयर वाला, का किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रमों में क्या महत्व है? तो बताइएगा पीयर एजुकेशन का क्या महत्व है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, किशोर अपने साथियों पीयर से मिलने वाली जानकारी और सलाह को अधिक आसानी से स्वीकार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो न्यूट्रिएंट इनिशिएटिव का मुख्य फोकस किस पर है? तो इसका राइट आंसर बताइएगा दोस्तों। माइक्रो न्यूट्रिशन की बात हो रही है यहाँ पर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है हमारा विटामिन और खनिजों की कमी को दूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, सामाजिक ऑडिट का स्वास्थ्य योजनाओं में क्या उद्देश्य है? तो इसका राइट आंसर बताइएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सेवाओं की गुणवत्ता और पहुंच का सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से मूल्यांकन करना और पारदर्शिता लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 की एक प्रमुख विशेषता क्या है? तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यह मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति के स्वायत्तता और सूचित सहमति के अधिकार को मान्यता देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्टिव क्या लिख दिया ये, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन IUGR वाले इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन था। ये बालिग शिशु का जन्म के समय वजन कितना होता है? तो 66 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 66 का राइट आंसर है हमारा, जी बेटा, इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गर्भकालीन आयु के हिसाब से 10वें प्रतिशतता से कम। क्वेश्चन नंबर है हमारा 67, सी सेक्शन के बाद वैक्सीन बर्थ BAC की संभावना सबसे अधिक होती है। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यदि पिछले सी सेक्शन के कारण भ्रूण संकट फीटल डिस्ट्रेस जैसी अस्थायी स्थिति थी और वर्तमान समस्या गर्भावस्था सामान्य है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग का जो प्राथमिक उद्देश्य है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जन्मजात विकारों, हाइपोथायराइडिज्म, PKU का शीघ्र पता लगाकर उसका तुरंत इलाज शुरू करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। अल्मा अटा डिक्लेरेशन का मुख्य सिद्धांत क्या है? तो इसका राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्राइमरी हेल्थ केयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। पोस्टपार्टम ब्लूज और पोस्टपार्टम डिप्रेशन में मुख्य अंतर क्या है? तो 70 का जो राइट आंसर है दोस्तों हमारा वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पोस्टपार्टम ब्लूज एक सामान्य हल्की और अस्थायी भावनात्मक अस्थिरता है, जबकि पोस्टपार्टम डिप्रेशन एक गंभीर मानसिक बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 71। फीटल एल्कोहल स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का कारण है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, गर्भावस्था के दौरान शराब का सेवन, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। मैकेनिक्स स्टोन का उपयोग किस प्रकार प्रसव जटिलता का प्रबंधन में किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा भ्रूण का कंधा अटकना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। शोल्डर डिस्टॉसिया जिसे बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। स्टिल बर्थ को परिभाषित कीजिए। तो स्टिल बर्थ को क्या परिभाषित करना है, जो कि मैंने आपको बताया भी था और मैं पढ़ा भी चुकी हूँ न्यूबॉर्न केयर में। क्या होता है स्टिल बर्थ? स्टिल बर्थ जो होता है वो होता है 22 सप्ताह के गर्भ के बाद एक मृत बच्चे का जन्म। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। सीवरे एक्यूट माल न्यूट्रिशन सैम के प्रबंधन में रेडी टू यूज़ थेराप्यूटिक फूड का उपयोग किया जाता है, यानी कि रफ्ट एक प्रमुख विशेषता क्या है? इसकी प्रमुख विशेषता हमें बतानी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यह एक ऊर्जा संघन माइक्रो न्यूट्रिशन से भरपूर पेस्ट है जो बिना पानी के सीधे खाया जाता है, जो कि ये कुछ टाइम के लिए बटा भी था बच्चों के लिए, बट ये अब फिर से बंद कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 75। इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस रणनीति की विशेषता क्या है? तो 75 का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यह बीमार बच्चे का समग्र रूप से मूल्यांकन करती है, ना केवल बीमारी के लक्षणों पर। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। ड्रग रेस्टिरेट ट्यूबरकुलोसिस DR टीबी के विकास का मुख्य कारण क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, रोगी द्वारा दवाओं के अनियमित सेवन या उपचार बीच में छोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी ART शुरू करने के लिए WHO की वर्तमान सिफारिश क्या है? तो इसका राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जैसे ही HIV का पता चले तुरंत ART शुरू कर देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 78। तो वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल के लिए इंटीग्रेटेड वेक्टर मैनेजर IBM का सिद्धांत क्या है? तो इसका सिद्धांत क्या है? इसका सिद्धांत है विभिन्न विधियों, पर्यावरण प्रबंधन, जैविक नियंत्रण, रासायनिक नियंत्रण का संयोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। वाटर शेड मैनेजमेंट का स्वास्थ्य से क्या संबंध है? तो इसका राइट आंसर बताइएगा दोस्तों। इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यह साफ पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करके जल जनित बीमारियों को कम करता है। दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। 80 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली WHA
क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि WHO का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय जिसमें सभी सदस्य देश शामिल होते हैं। ये सिर्फ मैं आंसर आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसका PDF मैं ऑलरेडी सुबह आपको डाल चुकी हूँ। यहाँ आंसर आपको मिल जाएंगे, सारे PDF आपके पास पहुँच ही चुका है सुबह। ठीक है, सुबह जिसको भी नहीं पता है वो दोबारा से जाइए, मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाली थी, उसमें लिंक आपको मैंने प्रोवाइड करा दिया था कमेंट के माध्यम से। आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो क्रोम में आपके पास पूरा PDF खुल के आ जाएगा। उस PDF को आप चाहें तो डाउनलोड भी कर सकते हैं और यहाँ आपको आंसर सारे मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 81, हेपेटाइटिस बी का टीका एक नवजात शिशु को कब लगाया जाना चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जन्म के तुरंत बाद जितनी जल्दी हो सके 24 घंटे के अंदर। इसका जो टाइम होता है वो 24 आवर्स ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, नॉन स्ट्रेस टेस्ट NST का उपयोग गर्भावस्था में किस लिए किया जाता है? तो किस लिए किया जाता है ये टेस्ट? आई थिंक जितनी भी माताएं होंगी उनको पता ही होगा। भ्रूण की भलाई, वेलबींग का आकलन करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 है, साइको सोशल काउंसलिंग का क्या महत्व है? तो साइको सोशल काउंसलिंग का क्या महत्व है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह व्यक्ति की भावनात्मक, सामाजिक और आध्यात्मिक जरूरतों को संबोधित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 84, फैमिली स्टैंडर्ड मैटरनल एंड न्यूनेटल केयर का मुख्य सिद्धांत क्या है? तो 84 का राइट आंसर बताइएगा दोस्तों। 84 का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रसव और देखभाल के दौरान महिला नवजात की ज़रूरतें और बाध्यताओं को केंद्र में रखते हुए परिवार को शामिल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, मैटरनल डेथ रिव्यू MDR का उद्देश्य क्या है? तो MDR का जो उद्देश्य है वो बहुत ही सिंपल सा उद्देश्य है, मातृ मृत्यु के कारणों और निवारण योग्य कारकों की पहचान करके भविष्य में ऐसी मौतों को रोकने के लिए नीतियां बनाना, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86, ब्रेस्ट फीडिंग कोर्स लैक्टेशन काउंसलर की भूमिका क्या होती है? तो काउंसलर की भूमिका क्या रहती है? काउंसलर की भूमिका होती है ऑप्शन नंबर बी, स्तनपान में आने वाली विभिन्न समस्याओं जैसे दरारें, अपर्याप्त दूध की विशेषता से निदान और समाधान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 87, पैलिएटिव केयर का दर्शन क्या है? तो 87 का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गंभीर बीमारी से पीड़ित मरीजों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना और दर्द लक्षणों से राहत दिलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, कम्युनिटी बेस्ट मॉनिटरिंग का क्या महत्व है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यह स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और पहुंच से सीधे समुदाय की प्रतिक्रिया प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 89, वैश्वीकरण टीकाकरण कार्यसूची ग्लोबल वैक्सीन एक्शन प्लान का लक्ष्य क्या था? तो इसका जो लक्ष्य था वो था हमारा 2020 तक टीकों से रोके जाने बीमारियों के उन्मूलन नियंत्रण के माध्यम से लाखों लोगों की जान बचाना। तो कभी कभी मैं इंग्लिश बोलते हुए थोड़ा सा हड़बड़ा जाती हूँ, तो उसके लिए थोड़ा सा अवॉइड करना, क्योंकि क्या होता है जब जल्दी जल्दी मैं पढ़ती हूँ तो हो ही जाता है, ठीक है, और परफेक्ट कोई नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 90, वन हेल्थ अवधारणा क्या है? वन हेल्थ अवधारणा, इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मानव स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य और पर्यावरण स्वास्थ्य का अंतर संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91, फर्टिलिटी अवेयरनेस बेस्ट मेथड के बारे में क्या सही है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों बताइएगा सभी लोग। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इनमें महिलाएं अपने मासिक धर्म चक्र के उपजाऊ और अनुपजाऊ दिनों की पहचान करने के लिए शारीरिक लक्षणों जैसे बेसल, बॉडी टेम्परेचर, सर्वाइकल म्यूकस पर नज़र रखती हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर है 92, मिनी लेप्रोटॉमी किसके लिए एक शल्य प्रक्रिया है? तो इसका राइट आंसर बताइएगा दोस्तों। इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महिला नसबंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93, स्पर्मी साइडल एजेट्स जैसे फॉर्म टैबलेट के बारे में क्या सही है? तो इसका राइट आंसर बताइएगा दोस्तों। इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर
सी, योनि में स्खलन में कम से कम 10 से 15 मिनट पहले डाले जाने चाहिए ताकि उन्हें काम करने के लिए समय मिल सके। स्पर्म टाइलेशन एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ECP के बारे में क्या सही है? तो इसका राइट आंसर है ये असुरक्षित संभोग के 72 से 120 घंटे प्रकार पर निर्भर के भीतर ली जाती है और ओव्यूलेशन डिंबोत्सर्जन को रोककर ये देरी से काम करती है। बट ये नहीं है, सिर्फ 72 घंटे के लिए ही होती है, 120 घंटे के लिए नहीं होती है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95, पीरियड ऑफ परपिलियम किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर बताइएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर है प्रसव के बाद 6 सप्ताह का समय जिस दौरान प्रजनन अंग अपनी सामान्य अवस्था में लौटते हैं। क्वेश्चन नंबर है 96, बैक्टीरियल वजाइनोसिस BB के बारे में क्या सही है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये योनि के सामान्य बैक्टीरिया के संतुलन में गड़बड़ी के कारण होता है और इसकी प्रमुख विशेषता है फिशी वाली गंध, पतली सफ़ेद या धूड़दार डिस्चार्ज होना। क्वेश्चन नंबर है 97, पैप स्मेयर टेस्ट का उपयोग किसकी स्क्रीनिंग के लिए किया जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर मैं नहीं बताने वाली हूँ, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे इसका राइट आंसर। ठीक है, तो इसको हम छोड़ देते हैं 97 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 89, टॉक्सोप्लाज्मोसिस गर्भावस्था में क्यों खतरनाक है? तो इसका राइट आंसर बताइएगा सभी लोग। 89 का राइट आंसर बताइएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसमें भ्रूण में गंभीर दोष जैसे मस्तिष्क क्षति, अंधापन हो सकता है। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आती है प्रैक्टिस सेट यदि आपको रोज़ चाहिए तो आपको इसे लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें जिससे कि हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 99, सबडर्मल इम्प्लांट जैसे इम्प्लांट के बारे में क्या सही है? तो 99 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 99 का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यह लंबे समय तक चलने वाला प्रतिवर्ती निरोधक जो 3 से 5 वर्षों तक प्रभावी रहता है। मैंने इसका आंसर आपको नहीं बताया था, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इसमें भ्रूण में गंभीर जन्म दोष जैसे मस्तिष्क क्षति और अंधापन हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 100 और पूरा ये मैंने 4 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करा दिए हैं आप लोगों को। PDF आपके पास पहुंच ही चुकी है, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करके इस वीडियो को देख के आप अपने जितने भी आंसर्स हैं उनको टिक कर लीजिएगा और फिर देख लीजिएगा कि आपके कितने ठीक हैं, आपने कितना % अपना टेस्ट बिल्कुल ठीक किया है। तो मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन MVA का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गर्भपात अबॉर्शन एक सुरक्षित विधि के लिए मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन का उपयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले प्रैक्टिस सेट में, अगली किसी लाइव वीडियो में। यदि नेट ठीक रहा तो तब तक आप अपनी प्रैक्टिस को पक्का करिए और अपनी स्टडी को कंटिन्यू बनाए रखिए। मिलेंगे आपसे फिर कभी अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि और धन्यवाद।